हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन और लास्ट लेक्चर में आपने फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और अभी तक हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप स्टार्ट किए थे। लेकिन अभी तक टाइप को समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, वो हमने अभी तक नहीं किए हैं। उससे पहले जो टाइप्स किए थे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। यस, फर्स्ट इज वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। सेकेंड इज मैनी वन फंक्शन, इसका अलग से कोई नेम नहीं है, लेकिन इनको समझाने के लिए मैंने इस टाइप के एग्जांपल दिए थे आपको। जैसे ए और बी सेट हैं टू, इसमें सपोज करो जैसे 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें जैसे ए बी सी। इधर यस चेक करो, जैसे ए और बी टू सेट हैं 1 2 3 ए बी सी। सुनो, नेम से क्लियर है, वन वन का मतलब इधर का भी वन एलिमेंट, इधर का भी वन एलिमेंट। मैनी वन का मतलब इधर के टू या मोर देन टू एलिमेंट्स और इधर का वन, मतलब मैनी और वन। तो देखो चेक करो, जैसे मान लो वन का ए से, टू का सी से, थ्री का बी से, देखो वन वन रिलेटेड हुए हैं। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन, जैसे सपोज करो वन का ए से है, टू का मान लो बी से है और थ्री भी मान लो बी से है। तो ये मैनी एलिमेंट और इधर वन एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब इधर आओ, ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का मतलब क्या है? देखो इधर, जैसे टू फंक्शंस हैं, सॉरी टू सेट्स हैं ए और बी, यहां भी ऐसा ही है। ऑन टू के अंदर टू सेट्स ए एंड बी, 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी। सुनो, ऑन टू वो है जिसमें सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, सब ऑक्यूपाइड हो, मतलब सबकी प्री इमेज प्रेजेंट हो। जैसे इधर देखो, वन मान लो ए से रिलेटेड है, टू बी से और थ्री सी से। तो देखो इधर ये सारे एलिमेंट रिलेट हैं, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और इनटू वो है जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट सेकंड सेट का ऐसा मिल जाए जो खाली पड़ा रहे। खाली पड़ा रहने का मतलब जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट ना हो। जैसे मान लो 1 बी से है, 2 सी से है, 3 सी से है। अब देखो जो इसका ए एलिमेंट है वो खाली पड़ा रह गया, मतलब ये इनटू फंक्शन होगा क्योंकि इसमें वन एलिमेंट हमें मिल गया जो खाली है। इसको हम यूं भी बोलते थे कि इस कंडीशन में कोडोमेन जो ए बी सी है और रेंज जो खुद ए बी सी है वो इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते। याद आ गया आप लोगों को? क्योंकि इसमें कोडोमेन कितनी है? कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है, मतलब ए बी सी, और रेंज जो है वो सिर्फ बी सी है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो इनटू फंक्शन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स नोट करता हूं, पहले आप ये उतार लो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अभी फंक्शंस मैंने लिखे नहीं है, देखो इधर चेक करो। फर्स्ट इज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो एक काम करते हैं, पहले हम फंक्शंस को चेक करने के लिए एक मेथड ऑपरेट करने वाले हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे कि हमने सोचना कैसे है। आपको याद होगा हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही किया था कि पहले हमने ये सीखा कि उन्हें सोचना कैसे है, फिर बाद में हमने उसको लिखने का मेथड देखा था। तो वो हम बाद में करेंगे, इसमें भी पहले आपको सोचना कैसे है उसके लिए आपको इसका एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है, जो हम पहले भी करते रहे हैं। इसी के नीचे कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है और जो सेकंड सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। फिर से बोल दूं, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, फेयर क्या होगा वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन रफ से ना ये समझ आ जाएगा कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, मतलब वन वन है या मैनी वन, ऑन टू है या इन टू। ठीक है, क्योंकि अगर वन वन चेक कर लिया मान लो आपने, तो वन वन अगर होगा तो मैनी वन नहीं होगा, और वन वन नहीं होगा तो मैनी वन पक्का होएगा। ठीक है, तो चलो चेक करो। करना कैसे चेक? फर्स्ट सेट में से आपने x की वैल्यूज यहां फंक्शन में पुट करनी है। जैसे 1 पुट करेंगे तो इधर 1 का स्क्वायर आएगा, मतलब 1।
1 का रिलेशन 1 से, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 2 का रिलेशन 4 से, सही है। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 यहाँ पर जहाँ भी होगा तो वो 3 का रिलेशन 9 से होगा ना। 9 तो नेचुरल नंबर में 9 तो आएगा ही आएगा। इसी तरह 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, 5 करेंगे तो 25 आएगा। मतलब इस डायग्राम से हमें दिख जाएगा कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। चेक करो, इधर का 1 उधर का 1, ऐसा कभी नहीं हो सकता इधर के 2 एलिमेंट उधर के 1 एलिमेंट से रिलेट हो जाए, क्योंकि सबके स्केयर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। अच्छा आप चेक करो, ऑन टू है कि इन टू, यस बिल्कुल सही। इसमें अगर एक भी एलिमेंट खाली मिल जाए तो वो इनटू होता है। यहाँ तो बहुत सारे खाली पड़े हैं, 2 भी किसी से नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, मतलब बहुत सारे खाली हैं। इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। आया समझ में? लेकिन लिखना कैसे है वो बाद में देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट सुनो, मान लो सेकेंड पार्ट इस तरह से आ जाता, एफ जैसे एन टू एन की जगह आ जाता जेड टू जेड, फंक्शन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इंटीजर दे रखे हैं, सुनो, जैसे मैंने यहां पर लिया z और इधर भी z। z का मतलब इंटीजर, और इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है, लेकिन कंप्लीट नंबर्स। जैसे 0, -1, -2 डॉट 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 चलते ही जाएंगे, +1 +2 डॉट डॉट डॉट, यहां भी 0, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, +1 +2 डॉट डॉट डॉट। सही है। चलो अब आराम से सोचते हैं, पैटर्न वही है, इसमें से एक एक करके नंबर x की जगह पुट करने और आंसर देखने हैं। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, मतलब 0 का रिलेशन 0 से, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, मतलब 1 का रिलेशन 1 से। अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो भी -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब -1 का रिलेशन भी 1 के साथ होगा। समझ आ रही है बात? वैसे तो यहीं से पता लग रहा है, लेकिन आगे और करते हैं एक बार। 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, जैसे 3 यहाँ है 4 यहाँ पर है, 2 का 4 से। -2 पुट करेंगे तो वो भी 4 से। दिख रहा है क्या ये सबको? -2 भी 4 से है। इसी तरह हम आगे करते जाएंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स पता लग जाएंगे, लेकिन इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता लग रहा है। आप देखो ये 1 1, यस वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे 1 और -1 है, यहां में 2 एलिमेंट मिलके जो उधर 1 से जुड़ रहे हैं, या 2 और -2 देख लो, 2 एलिमेंट्स मिलके जो उधर 4 से हैं, मतलब यहां का मैनी और यहां का 1 मिल गया, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल देंगे? मैनी 1, ठीक है। एक बात और, इसको हम उल्टा यूं भी बोल सकते थे, क्या? अगर यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेजेस 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो वो 1 1 होगा, और 1 से ज्यादा प्री इमेजेस हैं अगर किसी भी एक एलिमेंट की, तो वो मैनी 1 होगा। मतलब दोबारा सुनो, जैसे 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की 2 है, 9 की 3 है, 2 की है ही नहीं, 3 की है ही नहीं, मतलब ऐसा एलिमेंट एक भी नहीं मिला जिसकी प्री इमेजेस या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ चेक करो, 1 की प्री इमेज 1 भी है, 1 की प्री इमेज -1 भी है। हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी 2 प्री इमेजेस हैं, मतलब ये फंक्शन क्या होगा? मैनी 1। समझ गए ना? वो 1 1, ये मैनी 1। चलो वैसे तो सिंपल सा ही देखो आप, मैनी 1 का मतलब इधर का मैनी और इधर का 1। अच्छा अब 1 2 की बात करें, ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर ये बीच बीच में खाली पड़े हैं 2 3, और देख लो माइनस वाले तो सारे ही खाली पड़े हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर कभी माइनस में आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये खाली हमेशा पड़े रहेंगे, तो ये होगा इनटू फंक्शन। समझ आ गया इतना? अब थर्ड नंबर, मान लो थर्ड नंबर इस तरह से दे दूं, जैसे एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो सोचो, अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या? रियल नंबर सोचना इतना इजी नहीं होता। तो रियल नंबर के जो क्वेश्चंस है ना, इनको जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां हम फंस जाएंगे,
किस बात पे फंसेंगे वो भी बताता हूं। देखो, मान लो मैंने फर्स्ट सेट बनाया रियल नंबर का और सेकंड सेट भी रियल नंबर का। तो ध्यान से देखो, रियल नंबर में 0 आता है, बिल्कुल। रियल नंबर में 1 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन बाई चांस 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर थे जो मैंने छोड़ दिए और यहां प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जैसे यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर 0.1 भी होएगा, 0.2 भी होएगा, 0.3 भी होएगा, 0.01, 0.02, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स वाले नंबर हैं, हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे, इतने सारे हैं, है ना। लेकिन एक चीज है कि हमें जो मेन काम सोचना था, क्या हम वो सोच पा रहे हैं? क्या सोचना था हमें? हमें मैनी वन और वन वन सोचना है। तो मैनी वन क्या होता है? जिसमें इधर 2 एलिमेंट मिल जाए, उधर 1 मिल जाए। तो हम ये सोचें अगर कि मैं, देखो इसमें सारा कुछ नहीं लिखूंगा लेकिन उतना लिख दूंगा जितना चाहिए। अगर मैंने 1 लिया और इसमें पुट किया तो इधर 1 से रिलेट होगा, और -1 लिया इधर पुट किया तो ये भी 1 से होगा। तो और एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल मिल गया इधर मैनी और इधर 1 का, तो ये मैनी 1 हो गया। समझे बात को? अच्छा, अब बताओ ऑन टू है या इनटू है? ये सोचना भी इजी है। क्यों? स्क्वेयर का आंसर हमेशा प्लस होगा। तो यहां पर नेगेटिव नंबर बहुत सारे होंगे, पॉइंट्स वाले भी होंगे, मैंने लिखे नहीं है। ये नेगेटिव नंबर सारे के सारे खाली पड़े रहेंगे, किसी की प्री इमेज नहीं होगी। जब ये सारे खाली पड़े हैं, हमें तो एक भी मिल जाए तो भी इंटू होता है, यहां तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये इंटू फंक्शन है। समझ आया थोड़ा बहुत? अब इतना नोट करो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो। क्वेश्चन वही है, फोर्थ पार्ट इज एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू, पहले एक्स स्क्वायर था अब एक्स क्यूब है। देखो पैटर्न वही है, ये रफ पैटर्न है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसमें भी ऐसे ही 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। अब फर्स्ट सेट से यहां पर एलिमेंट पुट किया जैसे 1, तो आंसर भी 1। 2 पुट किया तो 2 का क्यूब इज 8, 8 जहां भी होगा ये उसके साथ रिलेटेड होगा। 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब इज 27, वो जहां भी होगा उसके साथ रिलेट होगा ये। अब आपको यहीं से पता लग जाएगा, कभी भी यहां कोई ऐसे 2 नंबर नहीं होंगे जिनके सेम आंसर आए, मतलब सारे 1 1 रिलेटेड होंगे। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी 1 1 होगा। और यस, बिल्कुल सही, यहां बहुत सारे एलिमेंट खाली पड़े हैं, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? अब इस पर आओ। यस, z यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स में जैसे 0 आ गया, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, +1 +2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 0 -1 -2 +1 +2। चलो सोचो, 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब इज 0, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब इज 1, -1 का क्यूब -1, पहले स्क्वायर था, ठीक है, अब क्यूब है। पहले 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 8 यहां कहीं होगा, उसके साथ रिलेट होगा ये। -2 पुट करेंगे तो -8 आएगा, मतलब यहां कहीं भी। सही है। आप चेक करो, सारे सिंगल सिंगल रिलेट हो रहे हैं, मतलब 1 1। सही है, कोई भी 2 एलिमेंट 1 से रिलेट नहीं होंगे, मतलब उनके सेम आंसर नहीं आएंगे। और इसमें भी बहुत सारे खाली पड़े हैं, जैसे 1 के बाद 2 से लेके 7 तक बहुत सारे खाली हैं, फिर आगे और भी होंगे इस तरह। तो ये फंक्शन भी इनटू होगा। अब ऐसे समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये तो सोचने का पैटर्न हुआ, लेकिन लिखने के पैटर्न से पहले एक बात और सुन लो, ऐसा सोचना हर बार पॉसिबल नहीं है। मतलब मान लो मैंने आपको फंक्शन इस टाइप का दे दिया, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 अपॉन x - 1। अब मैंने आपको कहा ऐसे सोच के बताओ, तो ऐसे हम हर नंबर के लिए नहीं सोच पाएंगे, है ना। मेरी बात समझ आई? यानी फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, या कई बार सेट जो है ना वो मान लो रियल नंबर टू रियल नंबर आ जाए। अब रियल नंबर के लिए हमेशा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, इनमें तो नहीं होते, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सोचना इस तरह से इजी नहीं होता। तो इसके लिए हम जब मेथड सीखेंगे तब हम बात करेंगे फिर ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर,
इनमें मोस्टली ऐसा होता है कि इनमें तो ये डायग्राम बड़ी जल्दी बन जाते हैं तो रफ डायग्राम लेकिन बन जाते हैं। लेकिन रियल नंबर आ जाए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर उनमें, या कॉम्प्लेक्स नंबर उनमें उनमें हमें ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से सोचा जाए, तो उसके लिए अब हम मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, अब सुनो, कोई भी क्वेश्चन आप रिटर्न वे में कैसे लाओगे, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1-1 की। बेटा अब जो मेथड सिखा रहा हूं ये रिटर्न एक्सप्रेस करने का मेथड है। 1-1 फंक्शन जिसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हो। क्या करना है सुनो, सपोज करो आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ फंक्शन इज एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए डोमेन है और बी कोडोमेन है। रेंज मत बोल देना इसको, रेंज इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो ऐसे पता नहीं लगेंगे, क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। अब सुनो, अब सबसे पहले जब 1-1 फंक्शन लिखना है, इसका मेथड ही होता है कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या, x1 x2 बिलोंग्स टू ए, मतलब हम ए सेट में से यानी डोमेन में से 2 एलिमेंट्स लेट कर लेंगे, जैसे x1 x2, है ना। इसके बाद हम ये भी एज्यूम करेंगे कि fx1 का आंसर fx2 के इक्वल है। ठीक है, fx1 किसके इक्वल है, fx2 के। फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैं दिस सिंप्लाइज के सिंबल लगा के छोड़ रहा हूं, मतलब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेट करके अगर आ गया x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2, तो इसका मतलब होगा फंक्शन f इज 1-1 फंक्शन। लेकिन पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई। एक तो कई बच्चों को ये डाउट होता है, सर ये कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। भाई वो तो आप डायग्राम दिखा रहे थे, वहां से तो पता लग रहा था, लेकिन ये क्या है, इसको अभी 5-10 मिनट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा था, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, लेकिन अभी 5 मिनट रुक जाओ आप। एक बात सुनो, 1-1 फंक्शन वो है जिसमें fx1 इक्वल्स टू fx2 हम एज्यूम करेंगे और सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। अगर आ गया तो वो 1-1 है। फिर अगर ये नहीं आया, कुछ और आ गया, तो ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, तो वो मैनी वन है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये भी आ गया और इसके साथ साथ एक आंसर और भी एक्स्ट्रा आ गया, कई बार 2 आंसर आ जाते हैं, कई बार 3 आंसर आ जाते हैं, वो पावर पे डिपेंड करता है ना कितने रूट्स बनेंगे, तो उस कंडीशन में भी मैनी वन होगा। दोबारा सुनो, अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आया तो वो 1-1 है। कुछ और आ गया, या डबल आंसर ट्रिपल आंसर आ गए, तो वो मैनी वन है। ठीक है, जब भी 1-1 होगा इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ये ए का मतलब जो डोमेन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी इसका मीनिंग समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक बात और सुनो, मैनी वन जब कुछ भी होगा, मान लो आपको पहले ही पता लग गया, चेक करने से पहले पता लग गया कि वो मैनी वन है, तो आप उस कंडीशन में चाहो तो इस पैटर्न की बजाय एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। कैसे, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैनी वन के केस में एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, 1-1 वाले केस में एग्जाम्पल नहीं देने। ठीक है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी जैसे ये वाली, अभी समझाऊंगा सारा कुछ। अब इसके बाद आता है ऑन टू और इन टू, मैंने हेडिंग लिख दी ऑन टू। वैसे ना इस हेडिंग में 1-1 भी और मैनी वन भी एक साथ चेक हो रहा है, क्योंकि अगर ये x1 इक्वल टू x2 आया तो 1-1 है, नहीं आया तो मैनी वन है ना, एक साथ चेक हो जाएगा। वैसे ही ऑन टू और इन टू की बात हो रही है। क्या ये आपको भी पता है कि अगर ऐसा हुआ, ध्यान से देखना इधर, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की कोडोमेन इक्वल आ गई रेंज के, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, याद आया। और अगर कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज आया तो वो फंक्शन इनटू होता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या हुआ, रेंज निकालना। कोडोमेन निकालनी नहीं पड़ती, कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होती है, वो सेकंड वाला सेट होती है, मतलब बी हो गया जैसे। लेकिन रेंज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, और रेंज निकालने के बाद पता लग जाएगा कि वो इक्वल है तो ऑन टू, नहीं है तो इनटू। लेकिन ये मेथड तभी काम करेगा जब रेंज आपसे निकल जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ना रेंज डायरेक्टली नहीं दिखती, ठीक है,
उसके लिए मैं आपको अलग से मेथड बताऊंगा, है वो एक्चुअल में रेंज वाला मेथड ही, लेकिन उसको उसका जो रिटर्न मेथड है ना वो अलग से बताऊंगा आपको। वो आज के लेक्चर में नहीं, वो बाद में देखेंगे अपने। लेकिन एक बार पहले इतना समझते हैं कि सर ने इतना क्या करवा दिया। सुनो, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया कि जैसे फंक्शन f है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और fx है एक्स स्क्वेयर। हर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको डोमेन और कोडोमेन भी बताएंगे और फंक्शन की वैल्यू यानी जैसे एक्स स्क्वेयर है वो भी बताएंगे। विदाउट इसके क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, वही वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू सब चेक करने हैं। अब सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख दी, देखो वन वन और मैनी वन। अच्छा, हेडिंग में दोनों क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी पता थोड़ा ना है कि क्या आंसर होएगा, और बीच में इसलिए और लिखा है, अभी दोनों में से एक तो होएगा ही होएगा, है ना। अब क्या करना है, क्या करना है से पहले अभी अभी हमने 15 मिनट पहले लगभग ऐसा सेम क्वेश्चन ट्राई किया था रफ डायग्राम के थ्रू, याद आया। तो मैं इसका रफ डायग्राम यहां बनाने वाला हूं। पेपर में रफ डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बना भी दोगे तो ठीक है, लेकिन थ्योरी बहुत जरूरी है, ठीक है। सुनो, हमने रफ वर्क किया यहां पर एन 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 में जैसे 1 2 3 ये सब एलिमेंट आएंगे, इधर भी 1 2 3 ये सब एलिमेंट आएंगे। अगर मैं 1 पुट करूंगा एक्स की जगह तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 9 आ जाएगा। ये 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दिखने से पता लग रहा है कि ये 1 1 है और इनटू भी है ना। क्यों, क्योंकि खाली पड़े एलिमेंट, तो पता तो लग गया क्या है। लिखेंगे कैसे, सुनो। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करना है कि x1 x2 ये 2 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में से डोमेन में से यानी n। बेटा ये वाला n ये वाला नहीं है, ये डोमेन वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने n लिखना है। और किसी को ये लगे सर एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा, उन्हें अपने आप पता लग जाएगा, आपको पता होना चाहिए, बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके जस्ट बाद एंड हम ये भी एज्यूम करेंगे कि fx1 इक्वल है fx2 के, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन चलेगी, इसका कंपैरिजन इसके साथ करो। x की जगह x1 है तो यहां पर भी क्या आएगा x1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा x2 स्क्वायर, सही है ना। देखो गलती मत करना, क्या कहीं पावर से पावर कट करके आ जाओ। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस x2 आएगा। बात समझ आ रही है अच्छे से। कितने आंसर आए, 2। मैंने कहा था अगर 2 आंसर आए मतलब मोर देन 1 आंसर आ जाए तो वो मैनी वन होता है। याद है अभी बताया था कि x1 इक्वल टू x2 आएगा तो 1 1 है, और इसके अलावा कोई आंसर आ जाएगा या फिर मोर देन 1 आंसर आ जाएंगे तो मैनी वन है। इसका मतलब ये मैनी वन होना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं कह रहा था ना कि ये 1 1 है, वो तो देख लो एग्जाम्पल से दिख रहा है। लेकिन फिर यहां मैनी वन वहां 1 1, ऐसा नहीं हो सकता, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या, आराम से देखो, अब भी जब ये आया, ध्यान से सुनना, यहां पर x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में नेगेटिव थोड़ा आते हैं, सही बात है। तो ध्यान रखा करो, एक्टिव रहा करो यहां से। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि नेगेटिव नंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसके आगे लिख देंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए यहां तक। इतना आने के बाद क्या हो गया, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ये इसको लिखने का मेथड था, है ना। लेकिन अगर किसी को लग रहा है सर वो तो बात बताई नहीं आपने कि ऐसा लेते क्यों है, अभी आएगा सामने। यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी ऑन टू और इनटू। सुनो ध्यान से, ऑन टू इनटू में सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा कोडोमेन ऑफ एफ, फिर मैंने वर्ड लिखा रेंज ऑफ एफ। चलो बात करें, देखो कोडोमेन तो सोचना ही नहीं है, ये तो हमेशा जो सेकंड वाला सेट है यानी नेचुरल नंबर का वो है, सही है। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा, अब रेंज की बात करें। रेंज जहां पर इजी हो वहां ये मेथड लगेगा, जहां सोचा जाए। यहां बड़े आराम से सोच सकते हैं, यहां से दिख भी रहा है। आप कुछ मर्जी कर दो, आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, मतलब
1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, इसी तरह आगे चलते जाएंगे, डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं। अब चेक करो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। तो इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे? हेयर कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज, यस, एफ इज इनटू फंक्शन। समझ आया? इक्वल होते तो ऑन टू हो जाता। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इस बार मैंने नेचुरल नंबर को चेंज करके इंटीजर्स का सेट ले लिया। ठीक है, अब सुनो, फंक्शन वही है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले वन वन और मैनी वन की बात करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मतलब इधर देखो सभी, अगर हम बात करें, ये रफ डायग्राम है, देखो फर्स्ट सेट में इंटीजर हम लेंगे जैसे 0, -1, -2, डॉट 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 डॉट, +1, +2, डॉट डॉट डॉट। मैंने सारे नहीं लिखे, थोड़े से लिखे हैं। इधर देखो, यहाँ 0, यहाँ -1, +1, डॉट 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 चलते ही जाएंगे। मान लो 0 पुट किया तो आएगा 0, 1 पुट किया तो 1 आएगा, -1 पुट किया तो भी उसका स्केयर 1 ही आएगा। तो यहां से देखने से पता लग रहा है क्या, कि ये जो आंसर है 2 का रिलेशन 1 से हो रहा है, मतलब ये मैनी 1 होगा। इतना तो समझ आ गया। चलो, ये पता लग गया मैनी 1 है। ऑन टू इनटू की बात करें तो आप ये देखो, 1 के बाद अगला नंबर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, मतलब बीच में खाली पड़े रहेंगे। वैसे भी इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, स्केयर का आंसर नेगेटिव आता ही नहीं है, तो नेगेटिव तो सारे ही खाली पड़े रहेंगे, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। सही बात है। चलो, अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैनी 1 होगा तो हम उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सही बात है। तो मैं इसमें ना दोनों मेथड सिखा देता हूं कि अगर मैनी 1 में आपने थ्योरी लिखनी है तो क्या करोगे, और एग्जाम्पल है तो क्या करोगे। सुनो, सबसे पहले मेथड वही है, हम लेट करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट यानी डोमेन। ठीक है, एंड हम ये भी एज्यूम करेंगे fx1 इक्वल है fx2 के। ठीक है, दिस इंप्लाइज इसका आंसर यहां से आएगा x1 स्केयर और इसका आंसर आएगा x2 स्केयर। समझ आ रहा है? यहां से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। सही बात है, स्क्वायर रिमूव करना है तो रूट अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आएगा। अब बाई चांस यहां पर लास्ट क्वेश्चन में तो नेचुरल नंबर था, उसमें तो नेगेटिव आता ही नहीं था, इसलिए हमने पॉजिटिव कर दिया था उसको, क्योंकि पॉसिबल ही वही था। याद आया ना आप लोगों को? तो इसमें तो दोनों आंसर पॉसिबल है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख देंगे, फंक्शन f इज मैनी 1 फंक्शन। क्लियर? लेकिन इसके आगे फॉर ऑल का सिंबल नहीं लगाना। फॉर ऑल का सिंबल जब 1 1 होगा तब लगाना है, मैनी 1 में नहीं देना। ठीक है, ये बिल्कुल सही मेथड है मैनी 1 या 1 1 लिखने के लिए। तो मैनी 1 तक तो पहुंच गए। अब मान लो किसी को लगे नहीं सर हमने ऐसे नहीं करना, तो अब इसका सेकंड मेथड सुनो भाई, या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, पेपर में दोनों में से कोई भी एक। क्या? ऐसे 2 एग्जाम्पल ढूंढो जो फर्स्ट सेट में हो और उनको सॉल्व करके जो आंसर आए वो दोनों का सेम आए। तो वो दिख रहा है आपको 1 और -1, या 2 और -2, या 3 और -3, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो। तो देखो मैंने क्या लिखा, हेयर 1 -1 दीज नंबर्स बिलोंग्स टू z। सही बात है। अब इसके आगे देखना ध्यान से, एंड f1 और f-1। ध्यान से देखो इधर, f1 का आंसर क्या आएगा, 1, f-1 का आंसर क्या आएगा, वो भी आएगा 1। तो या तो अलग अलग सॉल्व करके दिखाई देते हैं। देखो f1 इज 1 स्क्वेयर दैट इज 1, f-1 इज -1 स्क्वेयर दैट इज 1। तो देखो इधर सभी यस ध्यान दो, हियर f1 इक्वल आ गया f-1 के, देख लो। बट खुद 1 और -1 इक्वल नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे हैं जो डिफरेंट थे और उनकी जो इमेज आई वो सेम आई। f1 किसको शो करता है? इमेज को। f-1 -1 की इमेज को। मतलब 2 नंबर्स की इमेज सेम है और वो दोनों नंबर डिफरेंट है। सही बात है, एग्जाम्पल से समझ आ रही है।
इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, देयरफॉर एफ इज मैनी वन फंक्शन। तो मेथड दोनों ही सही है, ध्यान रखना। अब आपको समझ आ जाएगा कि सर वहां पर क्या करना चाह रहे थे। दोबारा सुनो एक बार इसको देखकर। अगर टू एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी इमेजेस सेम हो लेकिन वो एलिमेंट खुद अलग अलग हो, तो इसका मतलब वो मैनी वन होता है ना। और इसमें हमने क्या कहा है, इसमें इसका उल्टा कह दिया भाई, अगर टू की इमेजेस सेम है और वो खुद एलिमेंट भी सेम है तो वो वन वन होएगा, है ना। समझे बात को। तो ध्यान रखना अच्छे से, इसी के बेस पर हमने उसको उल्टा करके लिखा हुआ है कि इमेजेस सेम है और एलिमेंट अलग अलग हैं तो मैनी वन, इमेजेस सेम है एलिमेंट भी सेम है तो वन वन। अच्छा अब इस पर आए ऑन टू इनटू पे। सुनो, कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। कोडोमेन तो सोचना ही नहीं है, सेकंड वाला सेट यानी जेड है, इंटीजर्स का सेट, मतलब डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, सही है। और रेंज हमेशा सेकंड सेट के वो एलिमेंट हैं जो रिलेटेड होंगे, है ना, मतलब जो किसी ना किसी की इमेजेस होंगे। तो इसके अंदर एक तो 0 आ रहा है, ये देख लो, 1 आ रहा है, 1 के बाद 4 आएगा, 9, मुझे कैसे पता, सबके स्क्वायर कर करके देख रहा हूँ, फिर आगे 16, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे, सही है। अब आप चेक करना ये दोनों सेम नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो ये इनटू फंक्शन हुआ। वैसे भी दिख रहा है काफ़ी सारे नंबर खाली पड़े हैं, तो नीचे लिख देंगे क्या, कोडोमेन ऑफ एफ, थोड़ी राइटिंग गंदी है समझ जाना, और इधर रेंज ऑफ एफ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज इनटू फंक्शन। अब आपको प्रोसेस समझ आया कि पेपर में कैसे लिख के आना है, ये ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही देना है आपको, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। हम एक काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले एक बार वो मेथड फिर से रिवाइज कर रहे हैं। यस चेक करो। अच्छा ये तो याद है ना कि फंक्शन के जो टाइप्स हैं उसमें यस वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, ये 4 टाइप थे। इनमें से हम ये कहा करते थे कि जो वन वन है वो कभी मैनी वन नहीं होगा, और जो मैनी वन है वो वन वन नहीं होगा, मतलब हर फंक्शन इन दोनों में से एक बात सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह ऑन टू और इनटू की बात करें, जो ऑन टू है वो इनटू नहीं है, जो इनटू है वो ऑन टू नहीं है। याद है आप लोगों को। चलो अब सुनो, जैसे हम बात करें वन वन और मैनी वन की, मैंने यहाँ हेडिंग लिख दी देखो, वन वन और मैनी वन। अच्छा इसका मेथड क्या था, सबसे पहले हम x1 x2 टू एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो गिवन सेट की डोमेन है, मतलब गिवन फंक्शन जैसे R टू R होगा तो डोमेन फर्स्ट वाला सेट होता है। तो यहाँ पर हम A लिख रहे हैं, सपोज करो कि जो फंक्शन है वो A टू B है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये भी लेट करेंगे कि fx1 इक्वल होगा fx2 के। फिर हम इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, यहाँ कैलकुलेशन की जगह छोड़ रहे हैं, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन f इज वन वन, सही है। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, याद आ गया। और इसके आगे हम एक सिंबल लिखा करते थे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है इतना। अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दो, एक मिनट। अगर x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आया, कुछ और आ गया, या मोर देन वन आंसर आ गए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन फिर वन वन नहीं होगा, वो मैनी वन होगा, ठीक है। और मैनी वन के लिए हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, थ्योरी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वन वन के लिए कभी एग्जाम्पल नहीं देना आप लोगों को। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑन टू और इन टू। क्या मेथड बताया था, यस सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज देखेंगे और कोडोमेन। अगर ऐसा हुआ कि फंक्शन की रेंज इक्वल आ गई फंक्शन की कोडोमेन के, देन ऑन टू, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इन टू, ठीक है। ये हमने मेथड रिवाइज किया। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन पे, देखो चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू से है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब चेक करो, f जो है वो R टू R गिवन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अच्छा, इस पूरे को ध्यान से सुनो। मैंने ये थर्ड पार्ट लिया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले हम एक रफ वर्क किया करते थे। क्या? मैं यहाँ पर वो रफ वर्क कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर टू सेट ड्रॉ कर रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर। देखो ये रफ वर्क है, अगर आप फेयर में इसको करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, ठीक है। जो मेथड आपको रिटर्न वाला बताया है वो तो लिखना ही पड़ेगा। ये रफ वर्क आप एग्जाम में उस टाइम करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे ना सोचने में हेल्प मिलती है। क्या? एक बात सोचो कि क्या कोई ऐसे रियल नंबर यहाँ पर हो सकते हैं जिनको इसमें पुट करने से उनके सेम आंसर आए, चाहे 2 ऐसे नंबर मिल जाए चाहे 2 से ज़्यादा। मतलब हम मैनी वन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वन अगर मैं रियल नंबर में से उठा के इसमें रखूंगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर मैं -1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये मैनी वन फंक्शन है ना। ये रफ वर्क कर रहे हैं हम। अच्छा, अब मैनी वन तो हो गया। मैनी वन में एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, वैसे और सोचो तो 2 - 2 3 - 3, ठीक है। अच्छा, अब बात करें ऑन टू इनटू की। उसके लिए कोडोमेन हमेशा सेकंड वाला सेट होता है, वो रियल नंबर है। अब रेंज की बात करें तो यहाँ बाई चांस हमें बेनिफिट है। क्या? एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सही बात है। इसका मतलब जितने भी, देखो अगर यहाँ पर 0 है और ऊपर सारे नंबर नेगेटिव हैं और नीचे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये जो नेगेटिव नंबर है ना, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब इनकी प्री इमेजेस यहाँ नहीं होंगी, क्योंकि आंसर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे नंबर खाली पड़े हैं। अगर बहुत सारे नंबर खाली हैं तो इनटू फंक्शन हुआ। क्लियर? अब सुनो, यहाँ पर लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हेडिंग 1 1 और मैनी वन। अच्छा, अगर किसी को फिर से ये लगे सर और मैनी वन क्यों लिखते हो आप, इंजेक्टिविटी पूछा हुआ है, ठीक है। इंजेक्टिविटी पूछा है तो अगर वो इंजेक्टिव नहीं होगा तो मैनी वन ही तो होगा, इसलिए और लिखा भी हमें पता नहीं है अभी तक कौन सा है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। क्या? देखो अगर आपने, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। अगर आपने थ्योरी लिखनी है तो इस तरह लिखेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का मतलब R, एंड fx1 इक्वल्स टू fx2। ये हमने एज्यूम किया है। इसके बाद हमने लिख दिया x1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि fx1 का आंसर x1 स्क्वायर आएगा और इधर x2 स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x2। ये भी क्लियर हो गया बेटा। ये प्लस माइनस आ रहा है, डबल आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन होगा। देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर? और इसके आगे फॉर ऑल नहीं लगाना, वो 1 1 में लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये थियोरेटिकल मेथड हुआ। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि या तो ये करो या फिर इसकी जगह पर, अब यहां एग्जांपल देखो कैसे आएगा। आपने ऐसे 2 नंबर बताने हैं फर्स्ट सेट में, वैसे तो दिख रहे हैं, जिनका आंसर सेम आएगा, जैसे 1 और -1। तो लिखेंगे कैसे, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। देखो हेयर 1 -1 बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर डोमेन वाला ध्यान रखना, फर्स्ट वाला। अब इनके आंसर चेक कराते हैं। f1 का आंसर 1 स्क्वायर आएगा, मतलब 1। f -1 का आंसर -1 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 1। मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर f1 इक्वल है f -1 के, बट 1 खुद -1 के इक्वल नहीं होता। मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, लेकिन x1 इक्वल्स टू x2 नहीं है। इसका मतलब फंक्शन मैनी वन होगा, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे f इज मैनी वन फंक्शन। अब तो क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू इनटू की। ऑन टू और इनटू, इसमें वही बात है, कोडोमेन ऑफ f, यानी फंक्शन की कोडोमेन की बात हो रही है। अगर हम फंक्शन की कोडोमेन देखें तो सेकंड वाला सेट पूरा कोडोमेन होता है, ठीक है। अब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ f। अब आप एक बात बताओ, देखो लास्ट हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें यहाँ पर है ना नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आ रहे थे।
फिर हम उसमें बात कर रहे थे कि जो आंसर आएगा वो 1, 4, 9, 16, 25 याद आ गया होगा, है ना। उस टाइप से हमें दिख रहा था आंसर। यहां हम ऐसा नहीं कर सकते। यहां कहीं आप सोचो भी 1, 4 ऐसा लिख दो, नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में पॉइंट्स वाले भी आते हैं। जैसे 0.1 रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, है ना। 0.2 का स्क्वायर 0.04 आ जाएगा। तो इसका मतलब बीच में पॉइंट्स वाले भी एग्जिस्ट करेंगे। आप कहां तक लिखने बैठोगे? इसीलिए इसमें ऐसी गलती नहीं करनी कहीं आप रेंज में 1, 4, 9, 16 ऐसा कुछ लिख के नहीं आओगे। फिर क्या करेंगे? हम डायरेक्टली सोचेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या ज़ीरो आएगा। ये मैंने अलग से क्यों कहा? यस, बिल्कुल सही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं सर पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो काउंट नहीं होता, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमें उसको अलग से बताना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो आएगा, पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हम इस डायग्राम को ऐसे भी शो कर सकते थे। देखना, हमने यहाँ पर लिखा नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। यहाँ हमने लिखा नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव सारे पॉजिटिव से रिलेटेड हो जाएंगे, है ना। नेगेटिव भी सारे पॉजिटिव से ही रिलेटेड होंगे क्योंकि स्क्वायर करना है, और ज़ीरो ज़ीरो से होगा, मतलब नेगेटिव खाली पड़े रहेंगे। तो यहाँ रेंज लिखने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। सुनो क्या, अगर किसी स्टूडेंट ने लिख दिया आर पॉजिटिव तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा, ज़ीरो भी आ रहा है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यूनियन ज़ीरो। अब ये सही हो गया, आर पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब नीचे क्या लिख देंगे? कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। और अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब ये ऑन टू नहीं इन टू होगा। देयरफॉर एफ इज, दिख तो रहा है ना, एफ इज इन टू फंक्शन। चलो ये तो पता लग गया कि मैनी वन है और इन टू है। लेकिन अगर किसी के माइंड में आ रहा है सर हमने तो ऐसे नहीं सोचा था, अब इसको लिखने के और मेथड क्या क्या हो सकते हैं? सुनो भाई, किसी स्टूडेंट ने अगर ऐसे नहीं लिखा, मैं इसी के और में लिख रहा हूँ, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सुनो। हमने कहा नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, रियल नंबर में सारे आ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव वाले नहीं आ रहे। तो अगर मैं r माइनस आर नेगेटिव कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? सारे रियल नंबर में से नेगेटिव हटा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो पॉजिटिव बचेंगे या ज़ीरो। तो इनका मीनिंग भी सेम है, ठीक है। अच्छा, किसी ने ऐसे नहीं लिखना, थोड़ी जगह का मैं यहाँ लिख देता हूँ और में। अगर किसी ने यूँ लिख दिया 0, इनफाइनाइट, 0 पे बिग ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे स्मॉल, तो भी सेम मीनिंग है। सोचो इसका मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब 0 इंक्लूड करेंगे, वो तो है ही, और 0 से लेके आगे मतलब सारे पॉजिटिव ही आएंगे। तो इन सब का मीनिंग सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर तो हो गया अच्छे से? तो ये फंक्शन मैनी वन भी है और इन टू भी है। अच्छा, इसके बाद अगला एग्जाम्पल करने से पहले मैं इसको इरेज करूंगा, आप नोट करो। ओके, अब फोर्थ पार्ट चेक करो। वही इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी है, बस मैंने फोर्थ पार्ट क्या लिया? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स को मैंने एक्स क्यूब लिया। और थोड़ा सा फास्ट देखना, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे 1, 1 और मैनी वन। अच्छा, लिखने का मेथड वही है, लेकिन उससे पहले रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में हमने नेचुरल नंबर लेने हैं। देखो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे तो 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मान लो मैंने इसमें से 1 पुट किया, देन 1, 2 पुट किया तो 2 का क्यूब इज 8, 8 यहाँ कहीं होगा। 3 पुट किया तो 3 का क्यूब इज 27। सही है। इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि कोई भी डबल यहाँ का इधर सिंगल से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कोई भी 2 के आंसर सेम नहीं आएंगे, है ना। तो ये 1, 1 तो हुआ क्योंकि 1 का 1 से है, और यहाँ पर बहुत सारे नंबर खाली पड़े हैं, मतलब ये इनटू है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्यूपाइड हो जाए, इसका मतलब वो इनटू हो जाएगा। तो ये तो पता लग गया 1, 1 इनटू है। अब लिखेंगे कैसे? 1, 1 है तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, फिर क्या करेंगे? थ्योरी वही है, लेट। अब साथ साथ बताओ, यस, x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला सेट n, एंड ये भी लेट कर लेंगे कि fx1 इक्वल है fx2 के, ठीक है। वैल्यू पुट करें, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। समझ तो आ गया होगा ये,
क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां कोई प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद क्या लिख देंगे, देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और इसके आगे ध्यान रखना फॉर ऑल का सिंबल लगाकर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जरूर लिखना है। ये तो 1 1 कंप्लीट हुआ, अब बारी आई ऑन टू इनटू की। ऑन टू और इनटू, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूं। और जो दोनों हो जाएं, 1 1 भी ऑन टू भी, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो हालांकि हमने चेक तो कर लिया भाई ये बाइजेक्टिव तो नहीं, अगर पूछते तो, ठीक है। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा, कोडोमेन का मतलब हमेशा सेकंड सेट होता है, दैट इज एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब हम बात करेंगे रेंज की। यस, इधर ध्यान दो, 1 मिनट, इधर इधर, यस। रेंज हमेशा जो सेकंड सेट के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो होंगे, मतलब 1 आ गया, 8 आ गया, 27, जो परफेक्ट क्यूब है ना। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो नीचे लिख देंगे कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब एफ इज इनटू फंक्शन। क्लियर? ठीक है, हाँ। अब समझो, देखो ये तो कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लो। और एक नई बात और सुन लो कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, क्या मैं यहां पर f ले लेता z टू z, ये फिफ्थ पार्ट आ गया, z टू z का मतलब इंटीजर टू इंटीजर, और fx में सेम ही लेता x क्यूब। अब इस कंडीशन में चेंजेस क्या होते हैं पहले रफ डायग्राम में देखेंगे। ये तो नोट कर लिया, सुनो। अगर यहां z होता और यहां भी, तो बस इसमें एक ही एक्स्ट्रा काम होता कि 0 भी आता, और यहां भी 0 भी आता। 0 रखते तो 0 का क्यूब 0 आता, मतलब इसके अलावा बाकी सब सेम रहता। सही बात है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये भी 1 1 भी है, खाली पड़े हैं तो इनटू भी है, इसका मतलब आंसर तो सेम हुआ। इधर देखना एक मिनट, लिखने का पैटर्न ये सेम रहेगा, बस यहां पर n की जगह z आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कोडोमेन सेम नहीं आएगी, यहां z आएगा। यहां पर 1 8 27 तो सारा सेम रहेगा, 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 0 भी आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में भी सेम नहीं है, मतलब इनटू है। तो अब इसको अपने आप लिख लेना, ठीक है। अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r गिवन बाय fx इक्वल्स टू mod x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू मतलब मैनी 1 इनटू, ये प्रूव करना है आपको। और फंक्शन mod x है, ये आगे चेक करना आगे क्या है। वेयर mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ये क्या आ गया, आराम से देखो, ये एक्चुअली में mod x की डेफिनेशन है ना, ऐसी दे दी इन्होंने। मतलब mod x जो है आपको पहले से ही पता है कि mod x का जो आंसर है वो प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। प्लस एक्स तब होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x तब होता है व्हेन x इज लेस देन 0। इसी बात को तो इन्होंने लिख के दिया भी, mod x का आंसर x होगा जब x पॉजिटिव या 0 होगा, और माइनस एक्स होगा व्हेन x लेस देन 0 होगा। तो अगर पेपर में ये लाइन गिवन ना भी हो, यहीं तक हो, तो मीनिंग तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करेंगे। पहले इसका रफ डायग्राम, वैसे तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, फिर भी अगर हमें सोचना पड़ता तो देखो इधर रियल नंबर टू रियल नंबर, ध्यान से सुनना हो सभी। रियल नंबर की बात कर रहे हैं और वो भी mod x है, तो मान लो जैसे मैंने 0 लिया तो आंसर 0 आएगा। सही है, क्योंकि 0 अगर इसमें पुट करेंगे तो mod 0 0 ही तो होता है। अगर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का mod 1। -1 रखेंगे इसमें अगर, तो -1 का mod इज +1, मतलब इसका रिलेशन भी इसके साथ। तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा x स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर भी क्या था, हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, और ये नेगेटिव वाले भी सारे उसी से रिलेटेड हो रहे थे, प्लस वालों से, मतलब, है ना। तो इसका मतलब हमें ये दिखने लग गया कि ये मैनी 1 है। अच्छा, क्या इसमें कोई खाली बचेगा? बहुत सारे नेगेटिव सारे खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि आंसर मोड का कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। इसका मतलब ये इनटू होगा, और वो हमसे भी यही कह रहे हैं। अब लिखेंगे कैसे, देखो 1 1 और मैनी 1।
वन वन और मैनी वन। यस, अगर थियोरटिकल जाएंगे तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट दैट इज R एंड fx1 इक्वल्स टू fx2। दिस इम्प्लाइज, अब इसका आंसर यहां से अगर निकालेंगे तो मॉड x1 आएगा और इसका आंसर मॉड x2। और आपको अच्छे से पता है अगर मॉड रिमूव करें तो इधर प्लस माइनस का सिंबल आता है। सही है, डबल आंसर आने का मतलब यस, वेरी गुड। फंक्शन इज वन वन नहीं, मैनी वन। और फॉरल मत लगा देना, ठीक है, वन वन में लगाते हैं वो। अच्छा, ये मेथड हो गया मैनी वन का। अगर आप एग्जांपल देने की कोशिश करते तो जैसे मैंने वन और माइनस वन ले लिया, हेयर वन माइनस वन दोनों फर्स्ट सेट डोमेन में प्रेजेंट है एंड f1 का आंसर आएगा माइनस वन, सॉरी वन लिया ना तो वन का मोड आएगा। वन का मोड तो वन ही होता है। f माइनस वन आएगा तो माइनस वन का मोड इज आल्सो वन। मतलब हम कह सकते हैं हेयर f1 का आंसर f माइनस वन के आंसर के सेम है, बट वन खुद माइनस वन के इक्वल नहीं है। मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, लेकिन x1 इक्वल्स टू x2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f इज मैनी वन। याद आ गया? इतना आने के बाद नेक्स्ट हेडिंग ऑन टू और इन टू। सबसे पहले कोडोमेन ऑफ f, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, अब आपको पता है अच्छे से। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है, मतलब R। और रेंज ऑफ f, ये भी आपको पता है, हमने एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। अगर आप मोड का आंसर कोई भी देखो, नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, जीरो रखोगे, तो इसका आंसर हमेशा या तो जीरो आएगा या प्लस वाले नंबर आएंगे। नेगेटिव नंबर कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे, खाली पड़े रहेंगे। सही बात है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, यस R पॉजिटिव और ध्यान रखना यूनियन जीरो। या इसको हम कैसे लिख सकते थे, R माइनस R नेगेटिव, या वो जीरो टू इनफाइनाइट जो भी बताया था। मतलब ये सेम नहीं आ रहे तो नीचे लिख देना कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू। क्लियर? अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R टू R गिवन बाय fx इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट x का मतलब ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ठीक है, दिस इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। वही बात होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन था, वेयर बिग ब्रैकेट जो x है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। इसका क्या मीनिंग है, ये एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है। जैसा लास्ट क्वेश्चन था ना, मोड x की डेफिनेशन बताई थी आपको अलग से, है ना, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आपको पहले से पता था। वही बात यहां पर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप पहले से जानते हो, पहले से जानते हो। चलो मैं याद दिला देता हूं, देखो इधर, बाई चांस किसी को नहीं पता तो सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका सिंबल है बिग ब्रैकेट, अगर इसमें हम एक इंटीजर नंबर लिखते हैं जैसे 1, तो इंटीजर लिखेंगे तो इसका आंसर खुद यही आएगा। लेकिन अगर मैं इंटीजर नंबर ना लूं जैसे 1.1, 1.2, 1.9, 1.999, 2, 2.1, 2.3, 3, डिफरेंट एग्जाम्पल लिए मैंने। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नेगेटिव भी जा सकते हैं जैसे -1, -1.3। अब सुनो, अगर खुद ये इंटीजर है ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर तो इसका आंसर ही खुद ही आएगा। और कोई इंटीजर है ढूंढना इसमें, यस ये रहा 2 इंटीजर होता है मतलब इसका आंसर 2 खुद है। और इंटीजर 3 का आंसर 3, -1 भी इंटीजर होता है मतलब इसका आंसर खुद -1। ठीक है, लेकिन जो इंटीजर नहीं है, जैसे पॉइंट्स वाले आ गए, तो जो इसका आंसर होगा ये इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर, जस्ट लेस वाला। 1.1 से जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है 1, 1.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर भी 1 होता है। ठीक है, 1.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर वो भी 1 होगा। कुछ भी हो जाए, आपने थोड़ा सा भी बड़ा नहीं करना, मामूली सा भी छोटा ही लेना है, वो भी जस्ट पहले वाला। अब हालांकि 1.999 जो है ना, ये 2 के अप्रॉक्सीमेट है, पता है सबको, फिर भी इसको 2 नहीं लिखना, आपको कम लेना है, ज़्यादा थोड़ा सा भी बड़ा नहीं करना, मैंने मना किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है,
अब 2.1 का बताओ। यस बिल्कुल सही, 2। इसका, ये भी 2। इसका -1। हाँ, ये गलती बहुत सारे बच्चों से होती है जिनको -1 लग रहा है। एक मिनट ध्यान दो, -1.3 है, हमने छोटा इंटीजर लेना था, -1 तो बड़ा हो गया इससे, तो इसकी जगह क्या आएगा, -2। ध्यान रखना, इससे जस्ट छोटे वाला, ठीक है। अच्छा, अब जिसको ये बात समझ आ गई उसको हम, वैसे तो इन्होंने बता दिया नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, फिर भी हमें सोचना पड़े ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। तो मैं यहाँ रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखो रफ डायग्राम में मैंने यहाँ रियल नंबर लिए। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 लेंगे तो इधर 1 आएगा, सही है ना। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर मैंने 1.1 लिया, रियल नंबर में तो पॉइंट्स वाले भी आते हैं, तो इसका आंसर भी 1। 1.2 लिया तो इसका आंसर भी 1। 1.99 लिया तो इसका आंसर भी 1। लेकिन जैसे ही मैं 2 लूंगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। बात समझ आई। अगर मैं 3 लूंगा तो 3 आ जाएगा, सही है। लेकिन एक बात आप सोचो, इसको देखने से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये मैनी 1 है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए आपको, है ना, मैनी का रिलेशन 1 के साथ। अच्छा, अब ये सोचो, क्या इसमें कुछ खाली पड़ा है? बहुत कुछ। ध्यान से देखो, बहुत सारा कुछ खाली है। क्यों? 1 आंसर आने के बाद सीधा 2 आंसर आ रहा है, बीच में 1.1 1.2 और भी बहुत सारे नंबर हैं, 1.01 1.02 यहां भी प्रेजेंट है, वो मैंने लिखे नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर, ये तो कभी आंसर आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा इंटीजर आता है। देख लो, पॉइंट्स में कभी नहीं आता। इसका मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट्स वाले हैं वो सब खाली पड़े हैं। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनटू हो गया, क्योंकि खाली पड़े हैं फंक्शन में, ठीक है। समझ गए ना। अब लिखना कैसे, देखो सबसे पहले 1 1 और मैनी 1। हालांकि इन्होंने आंसर दे भी दिया, फिर भी हमने हेडिंग में लिख दिया, कुछ नहीं होता, और लिखा हुआ है ना तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि नीदर 1 1 तो मतलब मैनी 1 है, तो सिर्फ मैनी 1 की हेडिंग भी चल जाती। अब सुनो, हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल में लिखा हेयर 1.1 और 1.2 ले लिया, क्या ये नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल। और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है, सही है ना। तो हमने नीचे लिख दिया हेयर 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या करते थे, हम fx1 और fx2 को चेक किया करते हैं। तो मैंने फंक्शन यहां शो नहीं किया है, तो एक्चुअल में फंक्शन ही हमें यहां लिखना चाहिए था f1.1 और यहां लिखना चाहिए f1.2, सही है। मतलब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहां लिखेंगे f1.1 का आंसर f1.2 के इक्वल है, बट 1.1 खुद 1.2 के इक्वल नहीं है। fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, लेकिन x1 इक्वल्स टू x2 नहीं है। देयरफॉर f इज, यस वेरी गुड, मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, कोई सोचे सर इसमें थियोरेटिकल पोर्शन कैसे लिखेंगे? थियोरेटिकल नहीं जाएगा इसमें। क्यों भाई? आपने मान लो x1 x2 लिया, फिर आप लिखोगे fx1 इक्वल्स टू fx2, फिर आप उसमें लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। अब ये सिंबल हटेंगे नहीं, है ना भाई। हटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? वो सिंपल जैसे मोड होता है, स्क्वायर होता है, ये वैसा नहीं है, इसलिए हम इसमें बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वाला मेथड इसमें काम नहीं आता, इसमें सिर्फ यही मेथड आएगा काम, ठीक है। समझ आ गया इतना। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑन टू इनटू की, ऑन टू और इनटू। इसके लिए सबसे पहले कोडोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, तो कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है और वो है आर। अच्छा, रेंज की बात करें, ध्यान से देखना, ये वैसे आपको पता लग रहा होगा, हालांकि आपने लास्ट ईयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ है। इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे वो स्टेप बनते थे, याद है। स्टेप बनने का मतलब वो सिर्फ इंटीजर आंसर आते थे। यही देख लो, आंसर हमेशा इंटीजर आएंगे, मतलब यहां पर सिर्फ इंटीजर इंटीजर ही रिलेटेड होंगे। जैसे 1 के बाद सीधा 2 हुआ, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 से जस्ट पहले 0 भी रिलेटेड होगा, -1 भी होगा, -2 भी, बीच वाले पॉइंट वाले सारे खाली पड़े रहेंगे,
इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखना, -2 होगा उसके अंदर, -1 0 1 2। क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है बात? मतलब मैंने कहा कि ये सारे आंसर रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड होते हैं उसी को तो रेंज बोलते हो, है ना। अगर किसी ने इसको z लिख दिया तो सही है, इंटीजर्स ही तो हैं ये सारे, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो नीचे क्या लिख देंगे, कोडोमेन, यहां लिख देता हूं, कोडोमेन ऑफ f नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, सही है, देयरफॉर f इज इनटू फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। शो दैट द सिग्नम, सिंघम नहीं है, सिग्नम है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन f r2 r गिवन बाय fx इक्वल्स टू, देखो इसके 3 आंसर हैं, 1 0 -1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन 1, x इक्वल्स टू 0 देन 0, x लेस देन 0 देन -1। ये डेफिनेशन आपको याद भी होनी चाहिए सिग्नम फंक्शन की, इसी तरह मोड x की भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जिनको आपको माइंड में बिठाना है। कई बार हो सकता है आपको ये ना दे, बस शो दैट सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सिग्नम फंक्शन से पहले आपको ये बता दूं कि सिग्नम फंक्शन जो है वो सिर्फ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना वो इस तरह से होती है, fx इक्वल्स टू, यस इधर ध्यान दो, mod x by x when x not equals to 0 and 0 when x equal to 0। ये और ये बिल्कुल सेम है, दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन है बिल्कुल सेम। कैसे? इधर ध्यान देना, आपको पता है mod x का आंसर जो है, पहले एक बात पूछ रहा हूं, नॉट इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है? भी जो 0 नहीं है। अच्छा, जो 0 नहीं है वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा, सही बात है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, कैसे? मैंने इसकी जगह लिख दिया x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा, x इक्वल टू 0, इसके आंसर को भी एज इट इज पड़ा रहने दिया, ठीक है। ये ऐसे पड़ा, ध्यान से देखो, हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 पर mod x का आंसर होता है +x, अपॉन में क्या पड़ा है, x। लेस देन 0 पर mod x का आंसर होता है -x, अपॉन में क्या पड़ा था, x। दिख रहा है क्या? ये कैंसिल होके +1 आएगा, ये देखो ये रहा, ये कैंसिल होके -1 आएगा, यानी लेस देन 0 का आंसर -1। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन थी जो चेंज करके बनती है, लेकिन वो सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इतना आने के बाद इसको नीदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करना है, मतलब आंसर तो बता दिया, लेकिन हम कैसे सोचें, देखो इसके बारे में, या यहां से शुरू करें। देखो रफ वर्क यहां पर करते हैं, यहां पर रियल नंबर, यहां भी रियल नंबर, ठीक है। अब यहां से ये बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 का मतलब, यानी जितने भी पॉजिटिव आंसर हैं उन सब का आंसर 1 आएगा। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो 1 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का आंसर 1। 2 लिया, 2 भी पॉजिटिव होता है, यानी इन 3 में से इस कैटेगरी में 2 आएगा, 2 का आंसर भी 1। 3 लेंगे तो भी 1, 3 का 3 मत समझ लेना, आंसर तो 1 ही लिखा हुआ है ना। ग्रेटर देन जितने भी है ना, सबका आंसर 1 आ रहा है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहां जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, यहां जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे 1 से रिलेटेड हैं। 0 0 से है, और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे -1 से रिलेटेड हैं। खुद ही देख लो, लेस देन 0 के लिए सबका आंसर -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिखने से ही पता लग गया मैनी 1 है। यहां बहुत सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, सबका आंसर 1 आ रहा है, मतलब दिस इज मैनी 1। अच्छा, अब चेक करो ऑन टू है कि इन टू है। बहुत आराम से देखो, यहां तो इन 3 के अलावा कोई आंसर आ ही नहीं रहा, मतलब बहुत सारे रियल नंबर इसमें पड़े हैं, जैसे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पॉइंट्स वाले भी हैं, 1.1 1.2, मैं लिख नहीं रहा सारे, लेकिन वो सभी आंसर कभी नहीं आएंगे, उन सब की प्री इमेजेस नहीं होंगी, वो खाली पड़े रहेंगे। इन 3 के अलावा सब खाली पड़े हैं इधर वाले, तो मतलब ये इनटू हुआ। पता तो लग गया? चलो अब लिखेंगे कैसे। सबसे पहले यस इधर ध्यान दो, 1 1 और मैनी 1,
एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे 2 नंबर सोचो जो रियल नंबर्स में हो और उनके आंसर सेम आए। जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया, क्या ये दोनों रियल नंबर हैं? बिल्कुल। अगर मैंने F1 लिया तो F1 का आंसर क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा। F2 का आंसर 2 भी ग्रेटर देन 0 तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं देयरफॉर F1 तो F2 के इक्वल है, बट 1 खुद 2 के इक्वल नहीं है। Fx1 इक्वल्स टू Fx2 लेकिन x1 नॉट इक्वल्स टू x2, देयरफॉर F इज मैनी 1। क्लियर? अब बारी आई ऑन टू इनटू की, यही देख लो, ऑन टू और इनटू। अच्छा, ऑन टू और इनटू में सबसे पहले कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है, मतलब आर। अच्छा, रेंज की बात करें, यहां तो रेंज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। रेंज में सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं क्योंकि सबके आंसर इन्हीं 3 से रिलेटेड हैं। तो हम भी तो रेंज यही बोलते हैं कि जो रिलेशन में होंगे, यानी 1, 0 और -1। और यहां पर मैंने सेट का सिंबल लगाया क्योंकि जब इंडिविजुअल नंबर होते हैं तो सेट का सिंबल आता है। -1, 0, 1, इसके अलावा कोई आंसर कभी नहीं आएगा रेंज में, बाकी सब खाली पड़े रहेंगे। तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। देयरफॉर वेरी गुड, एफ इज इनटू फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? ओके, इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।